मोमिन मलिक ने कल या परसों फिर से 10-10 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया है सचिन, सीमा, एपी सिंह जी के खिलाफ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। आ गई हूँ अपने घर वापस, नहा धो चुकी हूँ, सुबह का समय है, 9 बज चुका है और मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ सीमा हैदर के बारे में। हमारे यूपी में मैंने कई लोगों से पूछा, किसी को सीमा हैदर के बारे में पता ही नहीं। केवल इतना जानते हैं कि हाँ, पाकिस्तान से कोई महिला आई थी और यहाँ किसी कम उम्र लड़के के साथ उसने शादी कर ली है, केवल इतना ही। उसके बाद सब भूल भाल गए। लेकिन आप लोगों को बता दूं, ये जो नोएडा है, खासकर जहाँ ये रहता है सचिन, रबूपुरा, यह हो सकता है उसके आसपास, और सोशल मीडिया पर ही इतना ज़्यादा इस महिला को लेकर बवाल मचा है। आखिर क्यों? एक साधारण सी महिला जो अपना मुल्क छोड़कर आई है, अपने पति को छोड़कर आई है, हमारे देश के किसी लड़के के साथ, मैं तो कहूँगी किसी बच्चे के साथ, क्यों इतना तहलका मचा है कि हमारे भारत के लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ के वकील जो धुरंधर कहे जाते हैं, आपस में उनकी अब ठन गई है। चलिए आज हम बात करते हैं कि सीमा हैदर का सफ़र, सीमा हैदर से लेकर सनातनी बनने तक का सफ़र कैसा रहा और कैसे बनी सीमा हैदर से एक सनातनी पाकिस्तानी महिला, कैसे एक सनातनी बन गई। तो आप लोगों को बता दूं, सीमा हैदर पाकिस्तान के एक ये जो बलोच कबीला होता है वहाँ की रहने वाली है और इसका पति हैदर सऊदी में गया था कमाने। कहते हैं कि सीमा हैदर जो है अपने पति हैदर के साथ इसने भागकर शादी की थी। हालांकि सीमा कहती है कि मैं भागी नहीं, मेरी शादी इसके साथ की गई थी। अभी सोशल मीडिया पर इसकी बहन आई है रीमा, उसने बहुत सारे खुलासे किए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीज़ों पर कि सीमा हैदर से सनातनी कैसे बनी। तो होता क्या है दोस्तों कि गुलाम हैदर से इसने भागकर शादी किया पाकिस्तान में और इसके 4 बच्चे हैं। इन लोगों की परिस्थिति ठीक नहीं थी। गुलाम हैदर शायद रिक्शा वगैरह कुछ चलाता था, मतलब मजदूर टाइप का आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर सीमा हैदर को आप लोग आजकल देखें तो कहीं से भी ये नहीं लगती है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है और इतना ज़्यादा ये महत्वाकांक्षी है कि अपनी महत्वाकांक्षा के चलते ही इसने अपना घर परिवार सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अपना देश छोड़कर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए इसने सचिन को टारगेट बनाया और सचिन का सहारा, अपने बच्चों का सहारा लेकर ये भारत में आ गई। तो हुआ क्या, इसने जब इसके शौक नहीं पूरे होते थे तो इसने अपने पति हैदर को बोला कि ये बाहर कमाने जाए। हैदर सीधा साधा इंसान था, उसको भी लगा कि हमारे पत्नी बच्चे परेशान रहते हैं तो हम बाहर कमाने जाएंगे और हमारी ज़िंदगी सुखपूर्वक कटेगी। कहते हैं ना, इंसान जैसा सोचता है कभी कभी वैसा होता नहीं है, अक्सर वैसा नहीं होता है जैसा इंसान सोचता है। हैदर गया कमाने, इधर ये अय्याश और शौकीन औरत सीमा हैदर वहाँ से पैसे भेजता था। इसने फ़ोन वगैरह ख़रीदा और ये पबजी गेम खेलने लगी। गेम खेलते खेलते इसकी दोस्ती सचिन से हुई। सचिन एक 19-20 साल का लड़का है और ये करीब 35-36 साल की महिला है। इसके 4 बच्चे हैं। धीरे धीरे होता क्या है, इनका प्यार परवान चढ़ता है और ये सचिन को ढाल बनाकर इंडिया आने के सपने देखने लगती है। इसका कहना है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है और कभी इसने स्कूल का मुंह नहीं देखा है। आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर ये किस तरह इंग्लिश के वर्ड्स यूज करके बातचीत करती है, कहीं से नहीं लगता है ये पढ़ी लिखी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश और उर्दू का है। तो बेशक इसने कहा कि मुझे घर में पढ़ाने आती थी मैम और घर में ही मैंने शिक्षा ग्रहण की है, कक्षा 5 तक।
तो चलो हम ये मान लेते हैं कि कक्षा 5 तक ये पढ़ी लिखी है, लेकिन क्या जो महिलाएं थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाएं, अगर उनका पति पढ़ा लिखा ना हो, तो क्या वो अपने पति को छोड़कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे आदमी का हाथ थाम लें और अपना देश घर बार सब छोड़कर दूसरे देश भाग जाएं? इस बात का जवाब जरूर देना हमें। तो इसने क्या किया, सचिन के साथ इसका जब संपर्क हुआ और ये इंडिया आने के जब इनका इंडिया आने का प्लान बन गया, तो अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को और कहना चाहूँगी कि एक घरेलू महिला, इसका पाकिस्तान में भी किसी ने सपोर्ट किया है, और अगर अच्छे से जांच हो, पाकिस्तान सरकार भी जांच करे इसकी, तो सब कुछ खुलासा होगा। इसने क्या किया, पहले ये नेपाल आई और नेपाल आकर ये घूम घाम कर यहाँ का जो बंदा है इसको सपोर्ट कर रहा है। लोगों का कहना है कि एपी सिंह जी इसके साथ, सचिन के साथ नेपाल इससे मिलने गए थे, लेकिन मैं इस तरह की बातों की पुष्टि नहीं करती हूँ जब तक कोई सबूत नहीं मिलता है कि एपी सिंह जी वहाँ गए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत में इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है किसी का, जो इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। गुलाम हैदर ने मोमिन मलिक को अपना वकील भारत में नियुक्त किया है, उन्होंने केस दायर किया है, तब जाकर केस दायर हुआ है। ये नेपाल घूमने आई, उसके बाद करीब हफ्ते भर या 15 दिन जो भी रही हो, यहाँ वहाँ नेपाल में खूब घूमे फिरे। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने नेपाल में शादी किया और ये वापस पाकिस्तान चली गई घूम घाम कर। वहाँ से इसने वीज़ा बनवाया, दुबई के रास्ते होते होते नेपाल फिर से आई अपने चारों बच्चों को लेकर। आप लोग समझ सकते हैं, एक घरेलू महिला, हम लोग कभी हिम्मत नहीं जुटाते हैं कि अपने घर से कहीं 100-200 किलोमीटर की दूरी पर अकेले सफ़र करें, और ये दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते भारत में आ गई। घरेलू महिला, उसको क्या पता कि वीज़ा बनवाने की प्रक्रिया क्या होती है। इसने वीज़ा बनवाया, केवल भारत आने का वीज़ा नहीं था, बाकी जहाँ जहाँ से ये आई है सब जगह का इसके पास वीज़ा था। इसने जो भी इसके कागज पत्तर थे वहाँ से बटोरे और भागकर इंडिया आ गई। अब यहाँ आकर ये नोएडा में रही, वहाँ करीब महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जो भी रही हो, ये चुपचाप वहाँ रही, ये और सचिन। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि हम मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। तो इन्होंने किसी वकील से संपर्क किया और जब वहाँ गए, इन्होंने कागज बनवाने के लिए जो भी आधार कार्ड या मैरिज सर्टिफिकेट जो भी बनवाना होगा इनको, इन्होंने बनवाने की जब उस वकील से बात की, बहुत भगवान उस समय सीधे थे, भगवान तक आवाज़ पहुंच गई उस वकील की। उसने जब इनसे पूछा तो इसने बताया ये पाकिस्तान से आई है। उन वकील को डाउट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और वहाँ का कोई बंदा आता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। उस वकील ने पुलिस को फ़ोन किया और ये वहाँ से गिरफ्तार हुए। उसके बाद ये जेल गई, 3-4 दिन जेल रही। वहाँ से हेमंत पराशर ने इसकी जमानत की। सचिन के पिता ने, नेत्रपाल जो हैं, उन्होंने इसकी जमानत लिया। कोर्ट में इसने बताया कि मैं अपने दोस्त से मिलने इंडिया आई हूँ, मेरे साथ मेरे 4 बच्चे हैं। और जैसे ही वहाँ से इसकी जमानत हो जाती है, नेत्रपाल सचिन ने इसको अपने घर में रखा। उसके बाद इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मैं सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना, खुद को सचिन की पत्नी बताने लगी। उसके बाद क्या क्या हुआ सोशल मीडिया पर सब कुछ है। आप लोगों ने देखा कि यूट्यूब चैनल बना, इसके घर एपी सिंह जी आने जाने लगे, इसके भाई बन गए और सब कुछ इसको सिखाया पढ़ाया जाने लगा। इसको सनातनी बना दिया गया। मोमिन सर ने आरोप लगा दिया कि इसके बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जिस तरह बच्चे अपना हिंदू धर्म की बातें करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं,
जय श्री राम के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आप लोग समझते हैं कि नाबालिग बच्चे हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इस उम्र के बच्चों को जो हम सिखाएंगे वही बच्चे कहेंगे। बच्चों को डराया धमकाया जाता है सीमा हैदर के द्वारा और इसके सचिन के परिवार के द्वारा कि अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारी मम्मा को मार देंगे ये लोग। और मतलब कहने का है कि इसी तरह की बातें सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसके बाद से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। ये सनातनी बनने का ढोंग करने लगी, हमारे हिंदू त्यौहार मनाने लगी, तुलसी जी में जल देने लगी, हमारे जो भी रीति रिवाज हैं, पूजा पाठ है, सब कुछ दिखाने लगी सिर्फ और सिर्फ भारत में रहने के लिए कि किसी तरह इसको भारत की नागरिकता मिल जाए। लेकिन क्या इसको भारत की नागरिकता मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। एपी सिंह जी ने कहा कि ये जो CAA कानून आया है वो सीमा हैदर के लिए एक गिफ्ट के रूप में आया है। आप लोग भी जानते हैं कि CAA कानून जो है 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनको रखने के लिए है, जो हिंदू प्रताड़ित हुए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों के हिंदू जो वहाँ किसी भी तरह से प्रताड़ित हुए हैं और यहाँ आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी, सीमा हैदर को नहीं मिलेगी, इतना पक्का है। इसी नागरिकता को प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, फेक तरीके से शादी किया और सनातनी ये बन गई सीमा कि इसको भारत में ही रखा जाए। आप लोगों को बता दूं, हैदर दुबई में था जब ये आई, वहाँ इसकी बहन रीमा, ये सब लोग इसको ढूंढते रहे कि आखिर सीमा गई तो कहाँ गई। रीमा के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर अब तक रीमा कहाँ थी, क्यों नहीं रीमा ने सोशल मीडिया पर आकर सीमा के खिलाफ कोई बात बोली। आज जब केस दायर हो गया है, गुलाम हैदर की तरफ से मोमिन मलिक सर ने केस दायर कर दिया है, तो अब रीमा सोशल मीडिया पर आई है। इससे पहले रीमा की रिकॉर्डिंग आई थी, किसी चैनल पर रिकॉर्डिंग आई थी पाकिस्तान के चैनल पर कि ये सीमा की बहन है, लेकिन सीमा ने सिरे से इनकार कर दिया था। अब भी जब रीमा आई है चैनल पर तो सीमा कहती है कि ये मेरी बहन नहीं है। इस तरह की हमारे 100 बहनें होंगी। भारत में बैठकर पाकिस्तानी महिलाओं को बुलाती है कि जिसको आना है भारत में आ जाओ। एपी सिंह जी कहते हैं यहाँ बहुत कुंवारे लड़के हैं। क्या मैं एपी सिंह जी से पूछ सकती हूँ, क्या हमारे भारत में लड़कियां नहीं हैं? क्या भारत के लड़कों को भारत की लड़कियां नहीं मिलेंगी? क्या ये गलत नहीं है कि पाकिस्तान से लड़कियां बुलाई जाएं, उनको लॉलीपॉप दिखाया जाए कि यहाँ आ जाओ? सीमा हैदर खुद कहती है कि यहाँ आ जाओ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत औरत को मान सम्मान देते हैं। इस तरह की बातें, क्या ये देश के प्रति गद्दारी नहीं है? कौन कहता है कि सीमा हैदर हमारे देश से प्यार करती है, हमारे राम और कृष्ण से प्यार करती है? सीमा हैदर के दिल में अब भी पाकिस्तान है। सिर्फ और सिर्फ वो अब डरी हुई है, इसलिए खुद को कहती है कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी बनने का ढोंग करती है और जी तोड़ कोशिश कर रही है कि उसे यहाँ की नागरिकता मिल जाए और इसका पूरा सहयोग एपी सिंह जी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह सीमा हैदर यहाँ भारत में आई है और सोशल मीडिया से बहुत सारा पैसा अर्न कर रही है। इसने लोगों से भी सोशल मीडिया पर पैसे मांगे हैं। जो लोग इससे मिलने आते हैं वो लोग इसको पैसा देते हैं, गिफ्ट देते हैं और काफ़ी पैसा इसने इकट्ठा किया है। टोटल सचिन का जितना भी घर परिवार है सब सीमा हैदर के पैसे के ऊपर डिपेंड है। एपी सिंह जी ने मोमिन मलिक के ऊपर, यूट्यूबरों के ऊपर दावा ठोक दिया है कि भाई सभी को आजीवन कारावास हो, फांसी हो, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन को परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ मोमिन मलिक ने भी मानहानि का दावा ठोका था। पहले सीमा सचिन के ऊपर 3-3 करोड़ रुपए, एपी सिंह जी के ऊपर 5 करोड़ रुपए। जब एपी सिंह जी ने दोबारा दावा ठोक दिया यूट्यूबरों को के ऊपर, मोमिन सर के ऊपर, कि इन लोगों को फांसी और कारावास की सज़ा होनी चाहिए, तो फिर मोमिन मलिक ने कल या परसों फिर से 10-10 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया है सचिन, सीमा, एपी सिंह जी के खिलाफ।
तो ये सब चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक महिला को लेकर जो हमारे दुश्मन देश से आई है, उसकी वजह से हमारे देश में इतनी ज़्यादा अशांति फैल गई है कि लोग एक दूसरे को फांसी तक दिलवाने पर तुल गए हैं। बहुत बड़ी ये विडंबना है कि हमारे भारतीय आपस में लड़ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। सीमा को सज़ा वैसे भी होना है और सपोर्ट करिए सभी लोग जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, आप लोगों को समझना चाहिए। जो लोग सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप लोगों से कहा जाए कि आपके बेटे इसी तरह 4-4, 5-5 बच्चों की माँओं को लाकर घर में बिठा दें, शादी करें और इतना ज़्यादा आपके ऊपर बवाल बन जाए, प्रेशर पड़ जाए, भगा के लाएं औरतों को, महिलाओं को, और इस तरह आप लोगों के ऊपर केस ठोके जाएं, क्या आप चाहेंगे ऐसा? चलिए इस क्वेश्चन का भी मुझे जवाब दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।